एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज का फ्रंट पार्ट का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। पिछले काफ़ी वीडियो में मैंने आपको बैक पार्ट का डिज़ाइन बताया है, तो इन दो फैब्रिक को यूज़ करके हम फ्रंट डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम ड्राफ्टिंग करेंगे, इससे आपका जो कपड़ा है वो कम यूज़ होगा। तो जिसके लिए देखिए मैंने एक पेपर कट किया हुआ है यहाँ पे। सो इस पेपर की लेंथ हमें 16 इंचेस की रखनी है, क्योंकि हमारा फ्रंट में आएगा और जब टक्स लगेगा तो वो 1 इंच ज़्यादा हमारा लगता है। विड्थ अभी हम फिटिंग के अकॉर्डिंग लेंगे यहाँ पे। सो सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी होगी। शोल्डर के लिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे 5.5 इंच और इसकी जो लेंथ देंगे आर्म होल की वो 6.5 इंच देंगे हम, और इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं हम। चलिए इस लाइन को हम अभी सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब हमें अपनी बस्ट की फिटिंग यहाँ पे मार्क करनी होगी। तो आपकी जितनी बस्ट है उसे 4 से डिवाइड करके यहाँ मार्क कर ले। तो मैं 8.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा हम अभी लेंगे फैब्रिक में से, एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे हम। तो इस तरह से मार्किंग हम कर लेते हैं, और फिर इसमें आर्म होल का हमें शेप दे देना होगा। तो इस तरह से शेप देने के बाद अब हमें नीचे टक्स की मार्किंग करनी होगी 3.5 इंचेस पे, और ऊपर से हमें मार्क करना होगा 11 इंचेस। यहाँ तक हमारा ये टक लगेगा। तो इस तरह से लाइन को हम मिला लेते हैं, और दोनों साइड से हमें इस तरह से हाफ इंचेस का मार्जिन रखना है। ठीक है, इस तरह से मार्जिन रख लेने के बाद ये अभी हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। फिटिंग की मार्किंग हम बाद में करेंगे। तो नेक के लिए हम यहाँ पे 2.5 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं, और देखिए दोनों के बीच में हमारा 3 इंचेस का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें इस तरह से 3 इंचेस जो आर्म होल का सेंटर है यहाँ तक हमें मार्क करना होगा। तो इस जो डॉट है हमें इसे इस तरह से मिला लेना होगा। तो यहाँ तक हमने डॉट मिला लिया है। अब हमें नेक की लंबाई जितनी रखनी है यहाँ मार्क कर ले आप। तो मैं 6.5 इंचेस की रख रही हूँ, और इस लाइन को हम भी यहाँ सीधा कर लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पे नॉर्मली मैं यहाँ राउंड नेक का शेप दे दूंगी। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले फिटिंग की मार्किंग ले लेनी है। तो यहाँ देखिए जो टक्स है यहाँ से हमारा 3 इंचेस आ रहा है, तो दूसरे साइड में 3 इंचेस डाल करके हमें यहाँ पे फिटिंग की नापी ले लेनी होगी। आपको जितनी फिटिंग रखनी है यहाँ पे मार्क कर लें आप। तो इस तरह से फिटिंग की नापी हमें ले लेना है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब जो ये हमारा लाइन है इसे हम इस तरह से सेंटर से भी हमें 3 इंच का मार्जिन रखना है, और इस लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे, और इस लाइन को हमें सेंटर वाला टक तक इस तरह से मिलाते जाना है। तो इस तरह से लाइनिंग को मिला लेने के बाद अब हमें यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है इसे हमें थोड़ा सा अंदर की ओर मार्किंग कर लेना होगा, क्योंकि हमारा फ्रंट में जो आर्म होल का मार्किंग होता है वो इस तरह से होता है। थोड़ा अंदर की ओर इसे मार्क कर लेंगे। अब चलिए इसे हम कट कर लेंगे। सो ये इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें पहले ये वाला शेप को मार्क करना होगा। सो इसकी मार्किंग हमने कर ली है। हमें मेन फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है
अब इसे हम मार्किंग करने के बाद जो टक्स की मार्किंग है वो भी हम यहाँ दे देते हैं। तो चलिए इसे हम कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हमने कर ली है। अब हमने सेंटर पे देखिए टक के लिए कट लगा लिया है ताकि हमें पता चले। अब इसे अस्तर में हम बैठाएंगे उल्टे साइड पे और फिर नेक की हमें सिलाई अभी कर लेनी होगी। इस तरह से नेक की सिलाई कर लेने के बाद हमारा अस्तर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे और नेक पे हमें छोटी छोटी कट्स लगा लेनी होगी और फिर हम इसे सीधा करके अच्छे से बैठा करके पूरे को स्टिच कर लेना होगा हमें। इस तरह से हम पूरे में स्टिच लगा लेंगे और फिर एक्स्ट्रा अस्तर का जो फैब्रिक है वो हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हमने जो टक्स की मार्किंग की थी वो हम स्टिच करेंगे। तो आपके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा सेंटर होगा ऊपर का, जहाँ तक हमारा टक्स लगेगा उस पे हम मार्क कर लेंगे पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पे टक लगा लिया था, यहाँ पे कट लगा लिया था छोटा सा। तो इस चीज़ के हिसाब से मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड की भी टक को हम इसी तरह से सिल लेंगे। दोनों टक्स को हमने लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम ऊपर की नेक में हम गोल्डन कलर की लेस लगाने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ हमने नेक को तैयार कर लिया है। ये वाला जो डिज़ाइन है उसे हमने तैयार कर लिया है। अब येलो वाला फैब्रिक में हमने जो डिज़ाइन कट किया है इसे भी हम स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक का जो ये वाला डिज़ाइन पार्ट होगा वो ऊपर होगा और इसी के ऊपर हम अस्तर को इस तरह से बैठाएंगे और नेक वाले इस पर स्टिच लगाएंगे। तो चलिए इसे सिलते हैं हम। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। फिर इसमें भी हमें पूरे में कट लगाना होगा छोटा छोटा और फिर इसे हम सीधा करके एक और स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से नेक में स्टिच करने के बाद अब अस्तर को भी बैठा करके हम स्टिच करेंगे और दूसरे सारे फैब्रिक को भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। इसके बाद अब हम इस पे भी लेस लगा के सिलाई करेंगे। सेम अब दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। दोनों साइड को तैयार करने के बाद अब हमें इसे इस फैब्रिक में बैठा करके स्टिच करना होगा। जो हमने सिलाई रखा था उसी के ऊपर से हम इसे सिलेंगे।
तरह से हम दूसरे साइड को भी तैयार करेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद बस हमें नीचे की साइड में पट्टी लगा करके इसे तैयार कर लेना होगा। और ये देखिए हमारा फ्रंट का कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।